हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम आप सब के लिए TGT PGT परीक्षा के लिए प्रैक्टिस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य की गद्य विधा। हिंदी साहित्य की अनेक गद्य विधाएँ हैं जिनमें आज हम नाटक विधा पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो अन्य गद्य विधा हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इन सब से ढेरों प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम एक एक करके एक एक विधाओं को और एक एक युग के में पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु युग के जो सभी नाटक महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन उन सबको सबसे पहले मिल जाया करें। वीडियो में बने रहें अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जो भाई बहन जो कैंडिडेट्स TGT PGT की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे यहाँ से लाभ ले सकते हैं। ठीक है, वे यहाँ से पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी भाई बहन हमारे साथ पेपर सॉल्व करने बैठे, मैं बार बार कहती हूँ कॉपी पेन लेके बैठे। जो मैं मौखिक बताऊँ परीक्षा की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें आप नोट करते हुए चलें। ओके, ठीक। चलिए, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो देखिए, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक है, कहानी है, उपन्यास है और इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। ठीक है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। एक क्वेश्चन यहाँ और है, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी। आप सब हमें कमेंट के थ्रू आंसर ज़रूर दीजिएगा। नाटक विधा, नाटक शीर्षक से भारतेंदु जी ने किस विधा की रचना की है? ठीक है, नाटक शीर्षक से भारतेंदु जी ने किस विधा की रचना की है? ठीक, तो आपका आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा, आप हमें ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी है डॉक्टर दशरथ ओझा। तो बताइए ये कथन किसका है? अभी ये जो परिभाषा दी गई है नाटक की, अभी 2021 TGT में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर बात करें यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है, तो भी आप लोगों को जान लेना आवश्यक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है आनंद रघुनंदन को। ठीक है, आनंद रघुनंदन को माना है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के उद्देश्य के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के उद्देश्य
कौन कौन से बताए हैं। यहाँ पे नाटक के उद्देश्य पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन से बताए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, हास्य है, श्रृंगार है, कौतुक है, समाज संस्कार है, देश वत्सलता है। ऑप्शन ए है उपर्युक्त सभी। चलिए अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं, जिनमें आपका एक तो हास्य हो गया, एक श्रृंगार हो गया, एक कौतुक हो गया, 1 2 3, एक समाज संस्कार और एक देश वत्सलता। ये 5 उद्देश्य नाटक के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। 5 उद्देश्य में हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। प्रश्न 4 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है। फिर से पढ़ सुनिए एक बार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है। आनंद रघुनंदन को, गोरक्ष विजय को, गय सुकुमार रास को, या फिर किसी को नहीं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप सब ध्यान रखें। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है। अभी हमने ऊपर बताया। अगर गोरक्ष विजय की बात करें तो गोरक्ष विजय को हिंदी का प्रथम नाटक किसने माना है। तो आप सब जानते रहिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। नोट कर लीजिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम नाटक गोरक्ष विजय ठीक है माना है। गोरक्ष विजय नाटक जो है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है, गोरक्ष विजय को। ठीक है, ये मैथिली भाषा में है। गोरक्ष विजय नाटक ये मैथिली भाषा में है, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। और गोरक्ष विजय नाटक है किसका, तो ये विद्यापति का है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर गय सुकुमार राज की बात करूं तो इन्हें डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। गय सुकुमार राज को डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आप लोग लिखने पे न ध्यान दीजिएगा, मेरे वॉइस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए, आनंद रघुनंदन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। गोरक्ष विजय को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और गय सुकुमार राज को डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, और ये जो रचना है ये अपभ्रंश भाषा में है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ये अपभ्रंश, गय सुकुमार राज अपभ्रंश भाषा में लिखा गया और दिल्हड़ कवि की रचना है। दिल्हड़, ठीक है, दिल्हड़ कवि की रचना है। और गोरक्ष विजय जो है ये विद्यापति की है। ये तथ्य आप नोट करिएगा।
और डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है। तो आप ध्यान रखिएगा। इनके लेखक हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। आनंद रघुनंदन के लेखक महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये एक क्वेश्चन में जो आप 4 क्वेश्चन यहाँ पढ़े हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान रखिए। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न 5 पे पढ़ते हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ में चेंजिंग होगी, इधर मैं 2-3 दिन से अस्वस्थ हूँ, तो अगर बोलने में वो तो माफ़ी चाहूँगी। देखिए प्रश्न 5, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किस लेखक को है? नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किस लेखक को है? यहाँ पे होगा को, किस लेखक को है? ऑप्शन सुनिए। प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राधा कृष्ण दास हैं। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए नाटकों को साहित्यिक भूमिका, प्रश्न है नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को है। इनमें राइट आंसर सी सही होगा। जिन लोगों ने सी लगाया होगा वे सही हैं। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो इनका एक चर्चित नाटक है संगीत शकुंतला, हठी हमेर, कली कौतुक। तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट करते चलिए। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं, महत्वपूर्ण नाटक हैं, कली कौतुक, रूपक और हठी हमीर है और एक है संगीत शकुंतला नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बालकृष्ण भट्ट की बात करूँ तो इन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं, जिनमें आपका हो गया नई रोशनी का विष, ये सामाजिक नाटक है, कलिराज की सभा, ये नाटक इनके हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। देखिए और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बहुत से अनुदित और मौलिक नाटक हैं, महत्वपूर्ण हैं, आगे मैं उनको कराऊंगी, तो आप ध्यान रखिएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक अधूरा नाटक है सती प्रताप एक अधूरा है, जिन्हें राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। राधा कृष्ण की बात करूं, राधा कृष्ण दास की, तो इनका एक चर्चित नाटक है दुखनी वाला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दुखनी वाला नोट कर लीजिए। दुखनी वाला नाटक राधा कृष्ण दास का है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। वह कौन सा नाटक है जो भारतेंदु के घर पे खेला गया था? वह कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पर खेला गया था? बाल विधवा संताप नाटक है, जानकी मंगल नाटक है और सती प्रताप नाटक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों प्रश्न कैसे हैं, इन पे आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया करो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। देखिए प्रश्न कैसे हैं ये तो आप पढ़ रहे हैं, आपको पता ही लग रहा होगा कैसा है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे ऐसे प्रश्नों का लाभ वे सब भी ले सकें। कि हमने एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कराया है, ताकि आप सबका कम समय में अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। तो देखिए वह कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर पे खेला गया था? वो है आपका बाल विधवा संताप नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर पे खेला गया था। ये किसका है? तो ये काशीनाथ खत्री का है, ये भी आप नोट करिएगा। ये
काशीनाथ खत्री का नाटक है। जानकी मंगल की बात करूं तो ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये जो है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है और इसी में लक्ष्मण का रोल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। और ये नाटक जो है ये काशी में खेला गया था, ये भी आप नोट करिएगा। जानकी मंगल नाटक काशी में खेला गया था और यह हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है। इसमें लक्ष्मण का रोल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। सती प्रताप की बात करूँ तो ये अधूरा नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई राधाकृष्ण दास ने इनको पूरा किया था। तो प्रश्न कैसे हैं इनके आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्न में कृष्ण के चरित्र से संबंधित पौराणिक नाटक है। निम्न में कृष्ण के चरित्र से संबंधित पौराणिक नाटक है। प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है महाराज और कल्पवृक्ष, ऑप्शन सी है ललिता चंद्रावली, ऑप्शन डी है नई रोशनी का विष। तो क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे होगा नाटक, पौराणिक नाटक नहीं है। ठीक है, चलिए आप सब ऑप्शन करिए। इनमें सभी विकल्प में एक विकल्प ऐसा है जो कि पौराणिक नाटक नहीं है और बाकी सभी पौराणिक है। तो इन्हीं में वही आपको बताना है कि निम्न में कृष्ण के चरित्र से संबंधित पौराणिक नाटक नहीं है, वो कौन सा विकल्प है बताइए। आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए इनमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये नई रोशनी का विष, ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है और ये एक सामाजिक नाटक है। ठीक है, ये एक सामाजिक नाटक है। बाकी प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, महाराज और कल्पवृक्ष, ललिता चंद्रावली, ये सभी जो हैं कृष्ण से संबंधित हैं और ये पौराणिक नाटक हैं। बचा आपका जो नई रोशनी का विष है, ये नहीं है, ये बालकृष्ण भट्ट का सामाजिक नाटक है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 पे देखते हैं। चंद्रसेन, नल दमयंती स्वयंवर और शिक्षादान। चंद्रसेन, नल दमयंती स्वयंवर और शिक्षादान इत्यादि नाटकों के नाटककार हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्राणचंद्र चौहान हैं, लाला श्री निवास दास हैं। बताइए। तो देखिए इसमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे सही हैं। चंद्रसेन, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान इत्यादि नाटक के लेखक हैं, नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका और भी नाटक है, चर्चित है, जैसे आपका एक नई रोशनी का विष है, नई रोशनी का विष, कलिराज की सभा। ठीक है, तो ये सब भी आप ध्यान रखिए। प्रश्न 9 देखते हैं। भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किस भारतेंदु युग के लेखक ने पूरा किया? भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को किस भारतेंदु युग के लेखक ने पूरा किया? ऑप्शन ए है राधाकृष्ण दास, ऑप्शन बी है कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन सी है शालिग्राम लाल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए। चलिए अपने अपने आंसर करिए। तो देखिए
इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु के अधूरे नाटक सती प्रताप को राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। निम्न में ऐतिहासिक नाटक व नाटककार का युग्म असत्य है। निम्न में ऐतिहासिक नाटक व नाटककार का युग्म असत्य है, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प असत्य है वही बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है पद्मावती महाराणा प्रताप राधा कृष्णदास का है, भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास का है, ऑप्शन सी है अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी का है, ऑप्शन डी है नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है आपका, कौन सा ऐतिहासिक नाटक नहीं है। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावती महाराणा प्रताप, ये राधा कृष्णदास का है और ये ऐतिहासिक है। भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास का यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऐतिहासिक नहीं है। अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी का ये भी आपका ऐतिहासिक है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये भी ऐतिहासिक है। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। भारतेंदु जी ने निम्न में किस संस्था की स्थापना नहीं की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निम्न में किस संस्था की स्थापना नहीं किए हैं। तो कविता वर्धिनी सभा, पैनी रीडिंग क्लब और तदीय समाज भाषा संवर्धिनी सभा। वो कौन सी संस्था है जिनकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया है, बताइए। तो देखिए इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम ने की थी। ठीक है, बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अभिमन्यु वध और अर्जुन मद मर्दन के नाटककार हैं। अभिमन्यु वध अर्जुन मद मर्दन के नाटककार हैं। आपके ऑप्शंस हैं शालिग्राम लाल, ऑप्शन बी है कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन सी है हरिहर दत्त दुबे, ऑप्शन डी है खड़ग बहादुर मल्ल। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे राइट हैं, उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अभिमन्यु वध और अर्जुन मद मर्दन के नाटककार शालिग्राम लाल हैं। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें कार्तिक प्रसाद खत्री ने उषा हरण नाटक लिखा है, आप लोग नोट करिएगा उषा हरण नाटक कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखा है। हरिहर दत्त दुबे की बात करूं तो इन्होंने महारास लिखा है। ठीक है, इन्होंने महारास नाटक हरिहर दत्त दुबे ने लिखा है और उषा हरण कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखा है। अब खड़ग बहादुर मल्ल की बात करूं तो इन्होंने 2 नाटक लिखे हैं, एक महारास और एक कल्पवृक्ष। महारास और कल्पवृक्ष
ठीक है, देखिए महारास एक खड़क बहादुर मल्ल ने भी लिखा है और एक हरिहर दत्त दुबे ने भी लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, अभिमन्यु वध और अर्जुन मदमर्दन के नाटककार शालिग्राम लाल हैं। उषा हरण के लेखक नाटककार कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। हरिहर दत्त दुबे के नाटक हैं महारास और खड़क बहादुर मल्ल का नाटक है महारास और कल्पवृक्ष। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय के नाटककार हैं। आपके ऑप्शंस हैं अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कार्तिक प्रसाद खत्री। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय के नाटककार हैं। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय के नाटककार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय नाटक लिखा है। अंबिका दत्त व्यास की बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो इनका एक प्रहसन चर्चित है अंबिका दत्त व्यास का, जो कि देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, ये आप नोट कर लीजिए, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। तो ये किसका है? ये अंबिका दत्त व्यास का है। क्या है ये? प्रहसन है। ठीक है, जान जाइएगा आप सब। अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का ये प्रहसन है कि देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। और ऑप्शन बी भारतेंदु की बात करें तो इनके बहुत से अनुदित और मौलिक नाटक हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। तो ये भी आप सब जानते रहिए, जैसे आपका नीलदेवी हो गया, सती प्रताप हो गया, और ये वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विष्मोषधम, तो बहुत से हैं इनके। रत्नावली अभी एक एक करके कराऊंगी। और कार्तिक प्रसाद खत्री की बात करूं तो इनके अभी हमने ऊपर बताया उषा हरण है। ठीक है, उषा हरण इनका नाटक है। प्रश्न 14 पे आते हैं। हिंदी भाषा का पहला राजनीतिक नाटक है। हिंदी भाषा का पहला राजनीतिक नाटक है। यहाँ पे हिंदी भाषा का पहला राजनीतिक नाटक पूछा गया है। ऑप्शन ए है काशीनाथ खत्री का बाल विधवा संताप नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा है पहला राजनीतिक नाटक, या फिर प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शकुंतला नाटक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, हिंदी भाषा का पहला राजनीतिक नाटक है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो भारत दुर्दशा है वो हिंदी भाषा का पहला राजनीतिक नाटक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनका ये जो चर्चित नाटक है इसे भी आप ध्यान रखिएगा, बाल विधवा संताप काशीनाथ खत्री का है। और प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो इनका चर्चित नाटक संगीत शकुंतला है। और इनका भी प्रहसन है जो है कलि कौतुक रूपक। ये कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का एक प्रहसन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं।
राधाचरण गोस्वामी का निम्न में से प्रमुख प्रहसन है। राधाचरण गोस्वामी का निम्न में से प्रमुख प्रहसन पूछा है। तो देखिए, महाअंधेर नगरी, जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। ये भी अभी 2021 टीजीटी में ये प्रश्न बना हुआ है। बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण किन के प्रहसन हैं। तो हमने वहाँ से क्वेश्चन ले लिया हुआ है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। दोस्तों, ये हमने जितने नाटककार को यहाँ पे बता रहे हैं भारतेंदु युग के अंतर्गत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। तो देखिए, जिन भाई बहन ने इनमें ऑप्शन डी चुना होगा वे सही हैं। बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन धन गोसाई जी के अर्पण राधाचरण गोस्वामी के प्रमुख प्रहसन हैं। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी जी के प्रमुख प्रहसन बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। महाअंधेर नगरी की बात करूं तो ये विजयानंद दुबे का है। ठीक है, ये महाअंधेर नगरी जो है ये विजयानंद दुबे का है। जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, ये जो प्रहसन है ये आपका बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, ये आपका बालकृष्ण भट्ट का है। देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, इसको अभी हमने पढ़ा, ये अंबिका दत्त व्यास का है, तो आप ध्यान रखिएगा। बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये आपके राधाचरण गोस्वामी के हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 16 देखते हैं। निम्न में पारसी थिएटर के नाटककार नहीं हैं। पारसी थिएटर, निम्न में पारसी थिएटर के नाटककार नहीं है, यहाँ शब्द नहीं आया है, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। तो आपके ऑप्शन है, देखिए, नारायण प्रसाद बेताब, अंगाहस्य कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, ऑप्शन डी है तुलसी दत्त शैदा, ऑप्शन डी है चंद्र शर्मा। बताइए। वे कौन से नाटककार हैं जो पारसी थिएटर के नहीं हैं, यही आपको बताना है। बताइए। तो देखिए, इनमें जिन्होंने ऑप्शन ई चुना होगा वे सही हैं चंद्र शर्मा। चंद्र शर्मा ये पारसी थिएटर के नाटककार नहीं हैं, जबकि आपके नारायण प्रसाद बेताब हैं, अंगाहस्य कश्मीरी हैं, राधेश्याम कथावाचक हैं, तुलसी दत्त शैदा हैं। ये सभी लोग पारसी थिएटर के नाटककार हैं, चंद्र शर्मा नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों बस आज यहीं तक। प्रश्न कैसे हैं इस पे आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्षमा कीजिएगा। और अब मिलेंगे फिर इसके अगले प्रैक्टिस में, इनके आगे की चर्चा करेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। प्रश्न कैसे हैं इन पे अपनी राय भी हमें दीजिए, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।